मैं जीनत नियाज़ी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स। हम लोग यहाँ उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं उड़ीसा गवर्नमेंट OSHP के साथ। आज हमने उनके साथ एक MOU साइन किया है और ये प्रोजेक्ट जो है ये भी सपोर्टेड है UNEP और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उनका चीफ प्राइमरी इम्प्लीमेंटेशन उनके थ्रू हो रहा है और इसका सपोर्ट जो है वो जर्मन गवर्नमेंट से आया है। और ये बेसिकली हम ये देख रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है और अगर हमको अपनी क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर एक्शन लेना है, जो इंडिया के NDC है, स्टेट ने भी अपना NDC दिया है, उसके ऊपर हमें कोई भी एक्शन लेना है तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हैंडल किए बिना हम नहीं कर सकते। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी हाउसिंग का जो सेक्टर है वो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। तो हमारा इंटेंशन ये है कि हम हाउसिंग सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर में नया मटीरियल इस तरीके का इंट्रोड्यूस कर पाएँ, लेके आएँ जिससे कि आपका कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम हो, आपका मटेरियल फुटप्रिंट कम हो और हम लोग मोर सस्टेनेबल, ग्रीन और रेजिलिएंट बिल्डिंग्स प्रमोट कर सकें। इसके लिए हमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत है, एक्टर्स की ज़रूरत है। कुछ फाइनेंसिंग, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ यूज़र बिहेवियर, कुछ सप्लाई चेन सेटअप करने की ज़रूरत है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इन सारे एस्पेक्ट्स को देखेगा। ये भी देखेगा कि OSHP के थ्रू उड़ीसा गवर्नमेंट क्या नए पॉलिसी और रेगुलेशंस ला सकती है जिससे कि ये लॉन्ग टर्म में एक रोड मैप ग्रीन बिल्डिंग्स का उड़ीसा के लिए सेट हो सके। ये ग्रीन बिल्डिंग उड़ीसा में कब होगा, ऐसा कोई? अब ये अभी हम रोड मैप कर रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेसिव है इस मामले में और इसलिए जो है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये थॉट प्रोसेस और थोड़ा एक्शन हो चुका है ज़मीन के ऊपर, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उसको आगे ले जाने के लिए क्या ज़रूरत है और ये ऐसा तो नहीं कह सकते कि कल ही होगा, मगर कम से कम 2-3 साल में एक रोड मैप ज़रूर तैयार हो जाएगा जिससे कि 2030 तक देयर इज़ ग्रेटर ग्रीन बिल्डिंग्स इन उड़ीसा। थैंक यू। मो ना हूँ रश्मिता तरासिया, मो सेक्रेटरी OSHP। आम ये जो डेवलपमेंट अल्टरनेटिव थ्रू रे जो आश्रय प्रोजेक्ट माध्यम आम गोटे ओडिशा रे गोटे ग्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट करने चाहूँ। OSHP रो मेन गोल है टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग, गोटे समस्त गोटे घर दबा, से घरटे जमीती आमर गोटे गोटे एनवायरनमेंटल फ्रेंडली हो। आजिकल जो कार्बन एमिशन होची, पॉल्यूशन होची, सेटा केमती आमे ताकू चेक करिबा, गोटे गोटे सुस्थ परिवेश गठन करी गोटे सुस्थ मानव जीवन यापन करवा, से हूँ आज अधिवेशन मुख्य उद्देश्य। आम से OSHP माध्यम से गृह गुड़िक निर्माण करूँ जहाद्वारा कि पॉल्यूशन कम हो, से भाई आम पॉलिसी गुड़िक फ्रेम आउट करूँ से गुड़ा आम अधिकतर आलोचना करूँ। विभिन्न इंजीनियर, विभिन्न टेक्नोलोजी, फाइनेंस सब तो केमती भायबल हो पार, केमती यहाँ कार्यकारी हो पार, से अनुसार आम से गृह गुड़िक निर्माण करूँ जे कि आमर एनवायरमेंटल हेल्दी थी। आम जोटा आम बर्तमान कह वी कैन क्लीन ब्रेथ कह जाम कनसेप्ट अच्छे वी कैन क्लीन ब्रेथ। आम जोटा कि आजिकल परिवेशटा आम आस्ते आस्ते जो कार्बन जो विभिन्न जो सीमेंटिंग हो जो कौच आम चारिटे सीमेंट जिनस गुड़ा से गुड़ा केमती आम बदल नुआ नुआ आम ट्रेडिशनल जिनस गुड़ा यूज करूँ। जमी आगुरी मंदिर तैयारी चून जो ये सब जिनस गुड़ा गुड़ यूज करी मंदिर तैयारी होता जोड़ा कि हजार हजार वर्ष पर्यंत मंदिर गुड़िका अच्छी। से आभिमुख्य को नहीं से जो उपादेय को आम पाथेय करी आम केमिति गोटे गुड अफोर्डेबल हाउसिंग लोकों को जोगे दे पारिबो, से हूँ आज आलोचनार विषय वस्तु। का नाम बताइए। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रोफेसर पार्थिबा चक्रवर्ती, किड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग से, एंड आई एम ऑल्सो द ऑर्गेनाइजिंग मेंबर ऑफ टुडेज कंसल्टेशन मीटिंग।
और सर आज हम लोग बेसिकली मीटिंग में ये डिस्कस किए कि कैसे हम लोग नए मटेरियल्स को लेके आए और कैसे हम लोग नए मटेरियल्स को मार्केट कर सके, उसको फाइनेंस कर सके और हमारा जो एग्जिस्टिंग हाउसिंग सिस्टम है उसमें कैसे हम जोड़ सके। तो आज का मीटिंग बहुत ही फ्रूटफुल हुआ और एज अ स्कूल, एज आर्किटेक्चर स्कूल, हम चाहते हैं कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करें और हम कहें कि और हम R&D करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, नए मटेरियल्स को ले आए जो कि ग्रास रूट लेवल से मतलब छोटे बिल्डिंग से बड़े बिल्डिंग में हम इंट्रोड्यूस कर सके, इंक्लूड कर सके और उसको हम एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, एक सस्टेनेबल सिटी, एक सस्टेनेबल एटीट्यूड को हम प्रमोट कर सके। तो दिस इज़ व्हाट आज हमने मीटिंग किया और हमने सॉल्यूशंस निकाले, हमने सोचे और हमने सोचा कि मटेरियल्स को, फाइनेंस को और मार्केटिंग को, ये पूरे चीज़ों को इंटीग्रेट करके कैसे हम आगे एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।